हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एसएपीएम। एंड एसएपीएम में जो चैप्टर हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टॉक रिटर्न एंड वैल्यूएशन। एंड एसएपीएम की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मैं 35 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड आज मेरा 36 लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने डिटेल में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, वैसे हमने स्टार्टिंग तो एकदम इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये एकदम हमने डिटेल में पढ़ना शुरू किया था, लेकिन पिछले कुछ लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। एंड इस समय जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार आपको बता देती हूँ। एंड आज क्या पढ़ेंगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस चैप्टर में आपको डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट रिटर्न्स। रिटर्न क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न हमने ये भी डिटेल में पढ़ा, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए, इसकी यूजफुलनेस क्या है वो भी देखा। मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड, यानी किसी स्टॉक को अगर हम कई सालों तक होल्ड करते हैं तो उस केस में स्टॉक वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, तो इसका एक सेपरेट फॉर्मूला है वो हमने देखा। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल जो काफी इंपॉर्टेंट है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम ये दोनों टॉपिक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पीई रेशियो यानी प्राइस अर्निंग रेशियो से कैसे हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं वो समझेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे। एंड इसके साथ ही प्रिफर्ड स्टॉक यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना उनका वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पीई रेशियो मॉडल, तो अभी तक हमने जो मॉडल पढ़े हैं, अभी तक हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक या कह लीजिए वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक निकालने के जो मॉडल पढ़े हैं वो काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हमने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल और मल्टीपल ईयर होल्डिंग पीरियड, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब हमने फॉर्मूलाज देखे एंड न्यूमेरिकल किया। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं पीई रेशियो बेस्ड मॉडल यानी प्राइस अर्निंग रेशियो पे बेस्ड मॉडल आज हम पढ़ने वाले हैं। और एक बात बता दूं, ये जो पीई रेशियो मॉडल है ये कहां से डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। यानी ये वो स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड है जहां पे जी इज कांस्टेंट, जहां पे जी कांस्टेंट हो, यानी डिविडेंड ग्रो कर रहा हो बट एट अ कांस्टेंट रेट, जी एक कांस्टेंट हो ना, तो उस केस में जो मॉडल हम यूज करते हैं स्टॉक वैल्यूएशन निकालने के लिए उसको कहते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। एंड इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पी यानी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। ठीक, तो ये था कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब पीई रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा ये मैं अब आपको बताती हूँ। क्या करेंगे, जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ये जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला है इसमें क्या करिए, दोनों तरफ ई से, ठीक है, अर्निंग से डिवाइड करिए, यानी पी डिवाइड बाई ई, डी डिवाइड बाई ई, दोनों तरफ ई से जरा डिवाइड करिए। ठीक है, तो इस तरफ क्या बन गया, इस तरफ बन गया प्राइस अर्निंग रेशियो एंड ये क्या बन गया, ये बन गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। डी बाई ई क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, एंड आर तो वही है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड जी इज द ग्रोथ। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक यूजिंग पीई मॉडल। पीई मॉडल की मदद से हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल ये फॉर्मूला हमारा आ गया। हमने क्या किया, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला था उसमें सिंपली दोनों तरफ ई से डिवाइड किया, तो ये बन गया डिविडेंड पे आउट रेशियो और आर और जी तो एज इट इज है, और इधर क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो दिस इज पीई रेशियो मॉडल। अब इसमें एक बात है, कुछ इसके सिग्निफिकेंस है, जैसे अगर डिविडेंड पे आउट बढ़ता है, ठीक है, कोई स्टॉक है जिसका डिविडेंड पे आउट बढ़ता है, देखिए मैं लिखा है हायर द पे आउट रेशियो, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा होगा तो मतलब क्या है, पीई ज्यादा होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो। कोई शेयर है अगर उसका डिविडेंड ज्यादा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा है, तो इसका मतलब उस शेयर का प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है। एंड कीपिंग आर एंड जी कांस्टेंट, अगर आर और जी कांस्टेंट है, ठीक है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो हाई है, तो इसका मतलब क्या है, पीई रेशियो उस शेयर का ज्यादा है। दूसरा, पहला सिग्निफिकेंस ये हुआ। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर सपोज करिए कोई स्टॉक है उसका जी हाई है, जी इज ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट हाई है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा पीई रेशियो पे, तो देखिए अगर जी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा टर्म लो होगा,
पूरा टर्म लो होगा, डिनोमिनेटर लो होगा, डिनोमिनेटर लो होगा, तो यानी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी अगर जी हाई है तो इसका मतलब क्या होगा कि पीई रेशियो क्या होगा, हाई। ये बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर जी हाई है तो यानी आर माइनस जी क्या हुआ, लो। देखो, जी अगर हाई है तो आर माइनस जी क्या हुआ, ये लो होगा। आर माइनस जी डिनोमिनेटर है, ये अगर लो होगा तो पूरा जो टर्म है डी बाई ई आर माइनस जी, ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म हाई। और अगर ये हाई तो यानी पीई रेशियो हाई है। तो अगर कोई स्टॉक है जिसका ग्रोथ रेट हाई है तो इसका मतलब उसका पीई रेशियो हाई होगा। ठीक। अगला क्या है कि अगर कोई शेयर है उसका ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये अगर हाई है, अगर ये हाई होगा यानी क्या होगा, ये हाई हुआ तो क्या होगा, अगर जी हम कांस्टेंट रखते हैं, ये हाई है, इसका मतलब क्या होगा, ये लो हो जाएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यानी अगर रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई है, इसका मतलब पीई रेशियो कम है। ठीक है। तो इससे बेसिकली हमें पता चल रहा है कि ये वैल्यूज जो है ये किसी स्टॉक के पीई रेशियो पे क्या इंपैक्ट डालती है। तो अगर कोई स्टॉक है इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई है, इसका मतलब क्या है, पीई रेशियो उसका लो होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो दिस इज पीई रेशियो मॉडल। अब जरा बात करते हैं ये जो पीई रेशियो मॉडल है, ठीक है, इसका क्या एडवांटेज है ओवर द डिस्काउंटेड मॉडल और इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। ठीक है, तो दोनों जरा देखते हैं। डिस्काउंटिंग मॉडल मतलब समझ रहे हैं, इससे पहले जो हमने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पढ़ा, या जो अगर 1 ईयर तक हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं और वैल्यूएशन निकालते हैं, तो जो मॉडल इससे पहले के जो मॉडल पढ़े थे वो सब डिस्काउंटेड मॉडल थे। क्योंकि वहां पे क्या हम कर रहे थे, वहां पे हम फ्यूचर में जो मनी रिसीव हो रहा होगा उसकी हम डिस्काउंटेड उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो वो डिस्काउंटेड मॉडल थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो पीई रेशियो वाला मॉडल है इसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है ओवर द डिस्काउंटेड मॉडल। जो हमने पहले मॉडल पढ़े उससे इसका क्या मतलब, क्या प्लस पॉइंट है पीई मॉडल में। तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि पीई रेशियो बेसिकली हेल्पफुल है उन स्टॉक कंपनी के उन स्टॉक को एनालाइज करने के लिए जहां पे क्या हो रहा है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है बट हैव अर्निंग। देखिए, इससे पहले जो डिस्काउंटिंग मॉडल जितने भी मैंने पढ़ाए थे आपने देखा था उनके फॉर्मूले में आ रहा था डी 1 आ रहा था ना। डी मतलब क्या था, डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, यानी कंपनी क्या डिविडेंड दे रही है। बट सपोज करिए कोई ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं दे रही है लेकिन उसकी अर्निंग है। ऐसा होता है, कुछ कंपनीज होती है डिविडेंड नहीं देती है लेकिन उनकी अर्निंग है। तो उस केस में आप वो मॉडल तो यूज ही नहीं कर पाते, डिस्काउंटिंग मॉडल। तो उस केस में जहां पे कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो उस केस में तो डिस्काउंटिंग मॉडल यूज ही नहीं हो पाता। तो उस केस में पीई रेशियो वाला ये जो मॉडल है काफी हेल्पफुल है। तो ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो पीई रेशियो वाला जो मॉडल है ना, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको आप इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं। ये देखिए, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ। ये जो पीई रेशियो मॉडल में जो आपको वेरिएबल चाहिए, आपको क्या चाहिए, आर चाहिए, जी चाहिए एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहिए। देन यू तो इस मॉडल के जो वेरिएबल है ना, आप इसको इजिली एस्टिमेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द डिस्काउंटिंग मॉडल। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज है पीई रेशियो मॉडल के। लेकिन एक इसकी लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। ये जो पीई रेशियो मॉडल है यहाँ, इट डज नॉट इंडिकेट व्हाट प्राइस इज एप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक। यानी किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एप्रोप्रिएट प्राइस क्या है, ठीक है, सही प्राइस क्या है, वो यहाँ पे नहीं कैलकुलेट होती है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था ना, तो पी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 70 रुपीज निकल के आई थी। तो डिस्काउंटिंग मॉडल से आपकी एक एग्जैक्ट प्राइस निकल के आएगी, लेकिन पीई रेशियो में कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं निकल के आती है। यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव, यानी आप इस मॉडल को यूज करके कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉक को। एक स्टॉक ए है, एक स्टॉक बी है, एक स्टॉक सी है। इनका जो पीई रेशियो की वैल्यूज हैं इनको कंपेयर करके आप स्टॉक वैल्यूएशन कर सकते हैं कि कौन सा बेटर स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट क्या प्राइस होनी चाहिए वो नहीं निकलती है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज को एक बार पढ़ लीजिए कि पीई रेशियो मॉडल से इन्वेस्टर कैन ओनली फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक। यानी जो डिफरेंट स्टॉक है इनकी केवल रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर सकता है। ये इससे एकदम नहीं इंडिकेट होता है कि क्या प्राइस उस स्टॉक के लिए अप्रोप्रिएट है, वो इससे नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन। प्रिफर्ड स्टॉक क्या होता है? देखिए, प्रेफरेंस शेयर आपको मैंने पढ़ाया था। प्रेफरेंस शेयर बेसिकली वही प्रिफर्ड स्टॉक। तो प्रेफरेंस शेयर की खास बात क्या होती है कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है दैट इज फिक्स। प्रेफरेंस शेयर में यही होता है ना, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, यानी यहाँ पे जो इनकम है, जो रिटर्न है दैट इज फिक्स, वो फिक्स रहता है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल पढ़ाया था।
वहां पे स्टॉक वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू डी बाई आर माइनस डी। याद है ना, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है ऐसे निकालते थे ना, D डिवाइडेड बाई आर माइनस डी निकालते थे। अब अगर स्टॉक आपका प्रेफरेंस स्टॉक है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर है उनका वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वहां पे तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर के केस में तो G इज जीरो ना, G जीरो होता है ना। क्यों G जीरो होता है? वहां पे कोई ग्रोथ होती है? जो डिविडेंड है उसकी कोई ग्रोथ होती है? नो, कोई ग्रोथ नहीं होती है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स। पिछले साल भी 10% डिविडेंड था, इस साल भी 10% है, अगले साल भी 10% है, यानी जी क्या है? जी इज जीरो, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये जो फॉर्मूला है किसमें रिड्यूस हो जाएगा? ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी नॉट इक्वल्स टू डी बाई आर। ठीक है, तो ये तो और छोटा फॉर्मूला हो गया और बहुत इजी फॉर्मूला है। तो प्रिफर्ड स्टॉक के केस में क्या होता है, जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट इक्वल्स टू डी बाई आर। ठीक है, कहां से आया फॉर्मूला? ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल से आया है। इसी में जी को जीरो पुट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, यानी जो ग्रोथ है डिविडेंड में वो जीरो है ना, इसलिए। डी क्या है? डिविडेंड पेड। आर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। अब जरा देखते हैं इसकी यूजफुलनेस क्या है। ये जो फॉर्मूला है इसकी यूजफुलनेस क्या है? तो इसकी बहुत बड़ी यूजफुलनेस ये है कि इनमें से कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग हो, ठीक है, सपोज करिए दो वेरिएबल दिए हैं, तीसरा आपको निकालना है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे अगर आपको डिविडेंड निकालना है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है या स्टॉक वैल्यूएशन निकालना है, प्रिफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन जिससे और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि इफ अ प्रिफर्ड, देखिए पहले ही बता दिया है प्रिफर्ड स्टॉक, तो अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें समझ में आ गया फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो इफ अ प्रिफर्ड स्टॉक एनुअल डिविडेंड इज ₹4, यानी एक प्रिफर्ड स्टॉक है जिसपे एनुअल डिविडेंड यानी सालाना डिविडेंड मिल रहा है ₹4 का, एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% है। देन व्हाट इज इट्स वर्थ टुडे, यानी आज की तारीख पे उसकी वर्थ क्या है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो अगर कोई प्रेफरेंस स्टॉक है उस पे एनुअल डिविडेंड यानी डी है कितना? डी है 4, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। 10% मतलब 0.10, 10% मतलब यही है ना, 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100, ये कटा 0.1। ठीक, तो उसकी वर्थ बतानी है यानी वैल्यूएशन बताना है आज की तारीख पे उसकी वर्थ क्या है। तो ये डिवाइड करिए, यू विल गेट 40, यानी ₹40 आ गया। यानी ये जो प्रेफरेंस स्टॉक है जो साल का हमें ₹4 का डिविडेंड देता है एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो इसकी आज की तारीख पे जो वैल्यूएशन है दैट इज ₹40। तो इस तरीके से निकालेंगे, बहुत इजी है। एक और देखते हैं, इफ द ₹6 डिविडेंड पेइंग प्रेफरेंस स्टॉक इज सेलिंग इन द मार्केट फॉर ₹50, यानी एक प्रेफरेंस, देखिए यहाँ पे दे दिया गया फिर से प्रेफर्ड स्टॉक है, यानी प्रेफरेंस शेयर है जिसपे कितना डिविडेंड मिल रहा है? ₹6 का डिविडेंड मिल रहा है, और ये मार्केट में कितने पे सेल हो रहा है? मार्केट में ₹50 पे सेल हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है? यील्ड बतानी है या कह लीजिए रिटर्न बताना है। तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाएंगे, पी नॉट इक्वल टू डी बाई आर। पी नॉट आज की तारीख पे इसकी प्राइस क्या है या मार्केट में कितने पे सेल हो रहा है? ₹50। डी क्या है? डिविडेंड कितना दे रहा है? ₹6, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है। तो हम क्या करें? आर इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, परसेंटेज, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.12 आएगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज के टर्म में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करिए तो आपका आ जाएगा 12%। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ये इस तरीके से करेंगे। और इसी के साथ अब हमारा ये जो चैप्टर है पूरा स्टॉक वैल्यूएशन का वो फिनिश होता है। और एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक यानी अप्रैल 2024 तक अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और प्लीज वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करिए। हम लोग एक एक वीडियो बहुत मेहनत से, बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है एक एक वीडियो डालने में, बट मैं कॉन्टिन्यूअसली आपके लिए वीडियो लेक्चर ला रही हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाती रहूंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।